मोहन भागवत का बहिष्कार हो और आरएसएस को फिर से बैन किया जाए, क्योंकि ये राष्ट्र का मुखौटा लगा करके, देशभक्ति का मुखौटा लगा करके आतंकवादी संगठन है और हमारे भारत के तमाम संप्रदाय के लोगों को फूट डालने का और लूटने का काम करते लोग हैं। देशद्रोही लोग हैं। देशद्रोही कैसे? साफ देशद्रोही लोग हैं। 50 साल प्लस से ये लोग झंडा नहीं फहरा रहा है, तिरंगा झंडा नहीं फहरा रहा है। इन लोगों पर एनएसए लगना चाहिए, देशद्रोही का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। किसके ऊपर? ये मोहन भागवत पर होना चाहिए। अब बताइए, ये लोग झंडे नहीं फहराते हैं, अब बोलते हैं कि हम लोग आरएसएस का। नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी मैं बक्सर जिला के कृष्णा बढ़म में मौजूद हूं और हमारे साथ बात करने के लिए राजबली जी है, जो कि चर्चित चेहरा है, और सतीश मौर्य जी हैं। बात करेंगे कि जिस तरीके से आरएसएस का प्रमुख मोहन भागवत जी ने एक बयान दिए हैं कि जब ये राम मंदिर बना है, अयोध्या में राम मंदिर बना है, तब ये देश आज़ाद हुआ है। इसी को लेकर हम बात करेंगे कि क्या हमारा देश जब राम मंदिर बना है तब आज़ाद हुआ है कि 1947 में हुआ है। क्या कहिएगा राजबली जी, जिस तरीके से आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान आता है कि ये देश तब आज़ाद हुआ है जब राम मंदिर बना है। देखिए पत्रकार महोदय, ये तो हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन इन लोगों का माथे काम नहीं कभी कभी करता है कि कब ये अपने आप से देश आज़ाद करा देंगे। कंगना रनौत बोली थी कि 2014 में देश आज़ाद हुआ था, ये अब बोल रहे हैं कि राम मंदिर बन गया तब देश आज़ाद हो गया। अब बताइए, अपने आप से बोले जाते हैं कि हम पूरा मतलब आरएसएस का बड़ संगठन का प्रमुख हैं, अपने आप से लोग बोलते हैं, लेकिन इन लोग चर्चा में रहने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। कल रातों रात देश आज़ाद कर देंगे, कल रातों रात प्रधानमंत्री भी चेंज कर देंगे अपने आप से। इसी तरह का इन लोगों का बयान आता है। आखिर क्यों बोल दिए भाई? वो कह रहे हैं कि जब ये राम मंदिर बना है तब देश आज़ाद हुआ है, उससे पहले आज़ादी नहीं मिली थी। ये लोग देशद्रोही लोग हैं। देशद्रोही कैसे? साफ देशद्रोही लोग हैं। 50 साल प्लस से ये लोग झंडा नहीं फहरा रहा है, तिरंगा झंडा नहीं फहरा रहा है। इन लोगों पर एनएसए लगना चाहिए, देशद्रोही का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। किसके ऊपर? ये मोहन भागवत पर होना चाहिए। अब बताइए, ये लोग झंडे नहीं फहराते हैं, अब बोलते हैं कि हम लोग आरएसएस का प्रमुख है। यहाँ पर आज़ादी है, राम मंदिर बनने के बाद बोल रहे हैं कि देश आज़ाद हुआ। कभी ये लोग झंडा फहराया है? आप पता किए हैं? कभी नहीं फहराया है। ये ध्यान से आप वीडियो चलाइएगा, ये कभी नहीं मतलब झंडा फहराया है। इन पर एनएसए लगना चाहिए और देशद्रोही का मुकदमा होना चाहिए, ये मेरा मांग है। आपका जो देश है कब आज़ाद हुआ था आपके लिए? देखिए 1947 में हुआ था, ठीक ना? पूरे देश के लिए? पूरा देश के लिए 1947 में हुआ था, लेकिन ये विदेशियों के लिए ये अब क्या बोले? ये विदेशियों के लिए। ये विदेशी कौन है? यही लोग है, विदेशी लोग। ये लोग विदेशी है तब क्या है? ये यहाँ का देश का, भारत देश का ही लोग, ये विदेशी लोग ये राम मंदिर बनने के बाद ये देश आज़ाद करवाए, समझे? तो क्या इससे पहले ये लोग गुलाम थे? एकदम गुलाम थे। अभी गुलाम है तभी न बोल रहे हैं। कंगना रनौत बोल रही है कि 2014 में भारत देश आज़ाद हुआ। इनको मतलब हम क्या कहें, बहुत माइंड से खराब शब्द निकल रहा है। सांसद है भाई, कुछ उल्टा मत बोलिएगा। तो हम डरने वाले हैं, हमको डरा रहे हैं। सांसद है तो क्या हमको फांसी पकड़वा देगी? अब फांसी से भी हम लोग डरने वाले हैं। ये झूठ सच बोलेगी तो हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, लेकिन ये सब गलत है। इन लोगों पर एनएसए लगना चाहिए, देशद्रोही का मुकदमा होना चाहिए। क्या कहिएगा सतीश मौर्य जी, जिस तरीके से मोहन भागवत जी का ये बयान आता है कि हमारा देश जब राम मंदिर बना तब आज़ाद हुआ। आरएसएस जो है देशभक्ति का मुखौटा लगा करके एक आतंकवादी संगठन है, जो हमारे तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब को, हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था। लेकिन जितने भी आरएसएस वाले लोग हैं, बीजेपी वाले, ये सब आरएसएस वाले, ये सभी लोग हमारे देश के अच्छा ये क्लियर कीजिए, बीजेपी और आरएसएस दोनों एक ही हैं? दोनों एक ही है। क्यों, कैसे अलग है? ये आरएसएस संगठन है, बीजेपी पार्टी है। नहीं, दोनों का काम एक ही है, क्योंकि देशभक्ति का मुखौटा लगा करके समाज में नफरत का संदेश देना इन लोगों के पास काम है। क्योंकि हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 में, इस देश में जितने भी हमारे भारत के नागरिक हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी लोग मिल कर के आज़ाद कराया और तब जा कर के हमारा देश आज़ाद हुआ।
लेकिन बीजेपी सरकार 2014 से आई। कंगना रनौत जो सांसद हैं वो कहती हैं कि सच्ची आज़ादी हमको 2014 में मिली। मोहन भागवत जी कहते हैं कि राम मंदिर बनने से हमको आज़ादी मिली। तो इनका मतलब है कि ये सभी आरएसएस वाले अभी तक गुलाम थे। क्योंकि आखिर किसका गुलाम थे? भारत के गुलाम हैं, भारत के लोगों का गुलाम है, यहाँ के मूल निवासियों के गुलाम है। तभी तो वो बोल रहे हैं कि हमको सच्ची आज़ादी राम मंदिर बनने पर मिली। आज़ादी से क्या मतलब है राम मंदिर को? भगत सिंह ने, अपना राजगुरु ने, उधम सिंह ने, तमाम ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपना शहीद का दर्जा मिला, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देश दिया। आजाद कराने में शहीद हुए। तब जाकर के हम सबको आज़ादी मिली। और इस तमाम बलिदानियों को ये सरेआम टिप्पा टिप्पणी करके उनका मजाक उड़ा रहे हैं, अपमान कहीं ना कहीं अपमान कर रहे हैं। इन पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनके ऊपर आरएसएस पर बैन लगाया था, फिर बैन होना चाहिए। अगर राष्ट्रवादी संगठन है बीजेपी और पार्टी है तो इस पर बैन होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने देश के साथ धोखा किया है। और धोखा जो करने वाला होता है वो समाज का और देश का गद्दार होता है। आरएसएस वाले कहते हैं कि हम राष्ट्र हित की बात करते हैं, राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं। राष्ट्र निर्माण की बात करते तो अपने मुख्यालय नागपुर पर अब 52 साल हो गया, अभी तक झंडा क्यों नहीं फहराया? कौन सा झंडा? राष्ट्रीय झंडा जो है तिरंगा, जब नहीं फहराया है। कहाँ फहराया? राष्ट्रीय झंडा जो है 53 साल के बाद उसके मुख्यालय पर फहरा। जब समाज का और देश का प्रेशर बढ़ने लगा तब डर से या दबाव से फहराया। देशवासियों के लिए क्या कहिएगा जो यहाँ के मूल निवासी है, जो असली में आज़ादी उनको 1947 में मिला, उनके लिए क्या कहिएगा इस बयान को लेकर? हम अपने तमाम भारतवासी लोगों से, परिवार से यही कहेंगे कि मोहन भागवत का बहिष्कार हो और आरएसएस को फिर से बैन किया जाए, क्योंकि ये राष्ट्र का मुखौटा लगा करके, देशभक्ति का मुखौटा लगा करके आतंकवादी संगठन है और हमारे भारत के तमाम संप्रदाय के लोगों को फूट डालने का और लूटने का काम करते हैं। देखिए कि ये सतीश मौर्य जी थे जो कि बता रहे हैं कि जो आरएसएस संगठन है उनको बैन कर देना चाहिए, और जो बयान दिए हैं मोहन भागवत जी उनके ऊपर एनएसए का मुकदमा होना चाहिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।